हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन 7, 8 और 9 अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज गिवन हियर। क्या क्या कह रहा है कि एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का जिनमें 2 का बर्थडे जो है सेम ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.992 कि उनमें से 2 का बर्थडे सेम नहीं होगा। इसके कितने चांसेस दिए गए हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी दी गई है, वो है 0.992। क्या कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। इन्होंने पहले क्या बोला, नॉट हैविंग सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी दे दी और पूछ किस कराया कि हैव द सेम बर्थडे, कि सेम बर्थडे होने चाहिए, ये पूछ रहे हैं। अब ये पहले क्या दी, नॉट हैविंग की दी और हैविंग की वो पूछ रहे हैं। ये चीज़ आपको पहले ही क्वेश्चन में एक चीज़ बोली गई है कि जब भी कोई भी इवेंट की बात की जाए तो किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है प्लस में उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनका जो सम होता है वो क्या आता है, 1 आता है। क्या चीज़ बोली गई है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की, इनका सम क्या आएगा अपने पास, 1 आएगा। ये होता है, यही चीज़ आप यहाँ अप्लाई करोगे कि बर्थडे वाली जो पॉसिबिलिटी है सेम बर्थडे की वो और सेम ना होने की वो, उनका ऐड करके आप क्या आएगा, 1 आएगा। देखो सेम होने की हमें निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें निकालनी है ना। तो क्या करोगे, 1 में से ये वाली माइनस कर दोगे, 1 में से ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे। ना होने की क्या है, ना होने की दे रखी है 0.992। बस अब ये माइनस करना है, माइनस करके 0.008 अपने पास आंसर आ जाएगा। कैसे आया, क्या बोला गया था कि 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिनमें से 2 का बर्थडे सेम होने के चांसेस नहीं है। कितने नहीं है कि 0.992 प्रोबेबिलिटी है कि उनके जो है बर्थडे सेम नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, क्या पूछा है कि उनका बर्थडे सेम होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो कोई चीज़ इवेंट होने की प्लस में कोई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 के इक्वल, ठीक है। उसको कैसे डिनोट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस में नॉट इवेंट वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये जो ऊपर डैश लगाओ यही शो करता है कि वो इवेंट नहीं हो रही, वो चीज़ सिचुएशन जो है नहीं हो रही, ठीक है। जैसे मान के हम चलते हैं कि आज हमने बोला कि आज बारिश होगी, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे शो करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर हम शो कर रहे हैं ना होने की, बारिश ना होने की, तो वो करेंगे ऊपर डैश लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है, ऐसे शो करेंगे। अगला देखें, अगला क्या कह रहा है, द बैग कंटेन्स, एक बैग है जिसके अंदर क्या है, कुछ बॉल्स दी गई हैं अलग अलग कलर की, क्या है, रेड है, 5 ब्लैक है, और इन्होंने क्या बोला है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से एक कलर की जो बॉल है वहां पे निकाली गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड या नॉट रेड। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड की और नॉट रेड की। क्या बोला है, 3 तो रेड है 5 ब्लैक है, ये चीज फोकस करो, 3 रेड है 5 ब्लैक है और एक बॉल हमें जो है निकालनी है। टोटल कितनी हो जाएंगी, 3 रेड और 5 ब्लैक, टोटल कितनी हो गई, 8। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन से कलर की है, टोटल कितनी है, 8 है, ठीक है। अब देखो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड की। जब हमें फर्स्ट पार्ट में रेड की बोला गया है तो फॉर्मूला हमें पता है कि फेवरेबल आउटकम्स, क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में क्या होता है, टोटल आउटकम्स, फोटो, यही फॉर्मूला होता है, फोटो फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम। अब टोटल तो हमें पता चल गया कि हाँ टोटल क्या है, 8 है। अब फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल मतलब कि फेवर में, इवेंट के फेवर में। पहला इवेंट क्या बोला गया, रेड, रेड की पॉसिबिलिटी पूछी है, रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो रेड के फेवर में कितने हैं, कितने हैं रेड के फेवर में, 3 है, 5 है या 8 है, कितने हैं, रेड के फेवर में है 3, क्वेश्चन में ही गिवन है, हर चीज क्वेश्चन में है, क्या है, रेड के फेवर में 3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, फेवरेबल डिवाइड में टोटल, फेवरेबल कितने थे ना, इसके रेड के फेवर में 3 थे, डिवाइड में टोटल। अगला क्या पूछता है, अगला कहता है हमें कि हमें निकालनी है नॉट रेड की। अब नॉट रेड निकालने के तरीके 2 हैं, जैसे अभी मैंने पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नॉट इवेंट के प्लस में इवेंट के, इनका सम क्या होगा, 1 होगा, या तो उससे आप निकाल लो कि 1 में से क्या माइनस कर दोगे, इवेंट के होने की, ये जो है आ जाएगा, 1 में से क्या माइनस कर दोगे, इवेंट के होने की, ये वाली माइनस कर दोगे तो नॉट रेड की आ जाएगी, है ना। लेकिन एक तरीका और है कि अगर रेड 3 है तो नॉट रेड कितनी होंगी, इसमें जो रेड कलर की नहीं है कितनी है, वो 5 है, 5 है, तो आप सीधा सीधा करो कि नॉट रेड के फेवर में कितने हैं, 5, टोटल है 8, आंसर आ गया। वैसे भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्या करोगे, नॉट रेड के फेवर में 5 है और डिवाइड में टोटल तो 8 ही रहेंगी, तो टोटल 8 हो गया,
ठीक है, आगे चलो। आगे क्या है, देखो इतने इजी क्वेश्चन के भी दो प्रोसेस आपको करने के, या तो आप सीधा वो फॉर्मूला रखो या आप यही वाला रख लो कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल आउटकम्स। अगला भी कुछ ऐसे ही है, क्या बोला है अगले में, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल है, कितने हैं 5। अगला 8 वाइट मार्बल है और 4 दिए हुए हैं ग्रीन मार्बल, ठीक है। एक मार्बल 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ बॉक्स, एक मार्बल निकाला गया है एट रैंडम, रैंडमली कोई भी ऐसे ही। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्बल जो निकाला गया है वो अपने पास रेड होगा, वाइट होगा या नॉट ग्रीन होगा। अब देखो पहले पार्ट में हमें क्या, पहले तो ये चीज़, आप प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन करो चाहे कितने भी नंबर का, 1 2 का, आपको एक एक चीज़ लिखनी है कि रेड मार्बल्स कितने हैं 5 हैं, और वाइट मार्बल्स कितने हैं 8 हैं, ग्रीन मार्बल कितने हैं 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए 5 + 8 + 4 कितने हो गए 5 + 8 13, 13 + 4 17, ठीक है। टोटल हो गए अपने पास 17 हो गए, ठीक है। अब आपको किसके निकालने हैं, रेड के, तो रेड के क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपने पास पूरा लिखना, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल, फेवर में कितने हैं, रेड के फेवर में कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 17। था कुछ डिफिकल्ट नहीं, यही चीज़ करनी थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछा है हमें वाइट, वाइट के, अब वाइट के फेवर में कितने हैं, वाइट के फेवर में कितने हैं 8 हैं, है ना, 8 हो गए। टोटल कितने हैं, बिल्कुल टोटल कितने हो जाते हैं अपने पास, अभी निकाले हमने 17, टोटल 17 हो गए। अगला नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट को करने के भी 2 तरीके। नॉट ग्रीन पूछा गया है, अगर हम नॉट इवेंट की, जब हमें कोई भी बात होती है कि नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो जो इवेंट के होने की है, ठीक है, जो इवेंट के होने की है उसको 1 में से माइनस कर दोगे, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस में नॉट इवेंट क्या होती है 1 के इक्वल होती है। तो अगर आपको इवेंट के ना होने की निकालनी है तो 1 में से इवेंट के होने की माइनस कर दोगे। एक बार फिर देखो क्या बोल रही हूँ मैं, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की प्लस में उस इवेंट की ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, इनका सम अपने पास क्या देता है 1। अगर हमें ये निकालनी है तो 1 में से हम इसे माइनस कर देंगे, नॉट वाली को, क्या नॉट वाली को माइनस कर देंगे। अगर हमें नॉट वाली निकालनी है तो 1 में से ये होने वाली को माइनस कर देंगे, यही करते हैं। ये चीज़ आप इसमें कर दो कि पहले ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर 1 में से उसे माइनस कर दो, ठीक है। या आप सिंपल क्या करो, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, फोटो वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, टोटल कितने हैं 17 ही रहेंगे, फेवर में कितने हैं, नॉट ग्रीन के फेवर में, नॉट ग्रीन के फेवर में मतलब कि जो ग्रीन नहीं है, कौन से नहीं है, ग्रीन नहीं है मतलब ग्रीन के अलावा कितने हैं, ग्रीन के अलावा मतलब 5, ये रेड है 5 हो गए, और 8 13 हो गए, और ये तो ग्रीन है, इसको तो ग्रीन के उसके नॉट ग्रीन के फेवर में नहीं ले सकते क्योंकि ये तो ग्रीन है, नॉट ग्रीन वाले हमें चाहिए। नॉट ग्रीन क्या है 5 है और 8 है 13, तो 13/17 आया समझ। इसके भी 2 तरीके थे, इतने सिंपल क्वेश्चन को करने के भी 2 प्रोसेस हैं। क्या पहले वाले का भी यही था, मैं आपको सिचुएशन दूं कि जैसे अपने पास जो है एक बैग है जिसमें 5 मार्कर हैं रेड कलर के, नहीं मान लो 5 उसके अंदर रेड अपने पास मार्कर है, और 6 उसके अंदर क्या है, रुक जाओ, 6 उसके अंदर मान लो है आपके पास पेन, 5 क्या है मार्कर है, 6 पेन है, और 2 आपके पास इरेजर है, ठीक है। और आपने ऐसी कोई चीज़ इनमें से उठाई, ठीक है, आपने मान लो उठाया, अब मैं आपको बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन तो हो गया ना, इसको हटा दो। आपको निकालनी क्या है प्रोबेबिलिटी कि 2 ये जो इरेजर है आपको निकालने, इरेजर के निकलने की प्रोबेबिलिटी। टोटल क्या हो जाएंगे 5 + 6 11 + 2 13। फेवर में कितने हैं इरेजर के, इरेजर के फेवर में है 2, है ना, तीनों की निकाल लो। मार्कर की अगर मैं बोलूँ तो मार्कर की 5 है फेवर में, टोटल कितने हैं 13। ऐसे ही 6 पेन की निकालो तो 6 है फेवर में और टोटल कितने हैं 13। तो ये पेन की, ये इरेजर की, ये मार्कर की। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट मार्कर की, मतलब मार्कर नहीं होना चाहिए। नॉट मार्कर के लिए क्या करोगे, या तो आप 1 में से मार्कर वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर दोगे, 1 में से ये वाली मार्कर वाली जो है माइनस कर दोगे, या आप क्या करोगे मार्कर के फेवर में जो नहीं है वो फेवरेबल में ले लोगे। मतलब आप क्या करोगे, वही FOTO ये फॉर्मूला लगाओगे, फेवरेबल में कितने हैं कि मार्कर ना होने के फेवर में कितने हैं, ये 2 और ये 6 8 है, और डिवाइड में कितने हैं 13 है। टोटल सेम रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि नॉट इरेजर कैसे निकाल सकते हो, 1 में से इरेजर वाले माइनस कर दो, है ना, या आप क्या करो नॉट इरेजर के फेवर में जितने हैं उनके डिवाइड में टोटल आउटकम्स कर दो, मतलब कि प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल आउटकम कर दो,
ठीक है, सिंपल, बहुत इजी था। अब आपको एक कमेंट में बताना है मेरे को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मार्कर नॉट पेन, नॉट मार्कर नॉट पेन, कि ना तो मार्कर होना चाहिए वो जो आप पिक कर रहे हो बैग में से, ना वो पेन होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने नेक्स्ट वीडियो में।